नमस्कार दोस्तों, ये रीट का पेपर है। ठीक, रीट का पेपर है 2022 का। ठीक, इसमें अपन चौथी जो पारी हुई उसका देख चुके हैं, तीसरी जो पारी हुई है उसका देख चुके हैं, अब ये दूसरी पारी चल रही है। अब दूसरी पारी में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हिंदी ग्रामर के 60 क्वेश्चन हैं। ठीक, इनको देखेंगे। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे अब? इसमें अपन हिंदी ग्रामर के 60 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो ये तो है नहीं है कि ये भाई लिख दिया एकदम कि भाई ये चलिए रीट में आया तो ये रीट का क्वेश्चन ये रीट में ही आएगा और एग्जामों में नहीं आएगा। नहीं, अगर आपके सिलेबस में हिंदी ग्रामर तो वह आएगी। जिस जिस में हिंदी ग्रामर है उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य के अंग हैं। जब वाक्य के अंग हैं, वाक्य के अंग ये दोनों हैं, उद्देश्य और विधेय। दूसरे फ़ोन में आंसर की कॉल रखी है ना, त्रुटि की कोई संभावना है नहीं है। लैंग्वेज फर्स्ट। जब कौन सा है? 31 देखना ना, 31 में सही है उद्देश्य और विधेय। बताइए, अब क्वेश्चन पूछेगा वो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 1, 2, 5 या फिर 7? 2। उद्देश्य और विधेय। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। प्रधान उपवाक्य। 32 32 32 सही है भाई। प्रधान उपवाक्य ये ऐसे किया है ना भाई, जब मुख्य उद्देश्य आ गया और मुख्य विदेश आ गया, विधेय आ गया, तो ये संभावनार्थक संकेतार्थक ये क्यों बनेगा? वो तो मैं नहीं बनेगा, प्रधान उपवाक्य। सही है। टोपी उछालना मुहावरे करता है, ये तो अपमानित करना है। 33 अपमानित करना। मौज मस्ती में जीवन बिताना, ये है 8 बार न्यो त्योहार। सही है। 34 ये आ चुका है। एक ये जो RSMCSMB की एग्ज़ाम है उनमें आ चुका है, ये RPSC की एग्ज़ाम है उनमें आ चुका है, काफ़ी बार आ चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है भाषा पुस्तकों के माध्यम से। जब ये पाठ्य पुस्तक विधि है। 35 35 35 सही है भाई। आ रहा है ना इसमें, पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने के उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को पाठ्यपुस्तक विधि। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डाल्टन। आ रहा है डाल्टन मैंने पार्क हस्ट। डाल्टन। कैलपेट्री की है प्रयोजना विधि, है ना। और डाल्टन की पार्महस्ट। और ये कंडरगार्टन मॉन्टेसरी। 36 सही है, पार्कहस्ट ने। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद हैं। ब्लूम बम ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद हैं। सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवहारिक प्रयोग। 37 डी है, व्यवहार परिवर्तन। ठीक, व्यवहार परिवर्तन है भाई। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद हैं। व्यवहार परिवर्तन। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन कुछ समझ में कुआरी। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है व्यवहार परिवर्तन। सुंदर अनुलेखन की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। अनुलेख सुर बोलकर लिखवाया जाए। अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें। सही है। 38 में
फंसा दिया यार इसने। अनुलेख में, अनुलेख का मतलब है जैसे कि ये सुंदर, अब बता रहा हूँ मैं उसके बारे में, जैसे कि सुंदर अनुलेख की आवश्यक लिखिए। शर्त क्या है? अनुलेख लिखते वक्त, अब लिख रहे हैं बच्चे, फिर शिक्षक विद्यार्थी की लिखिए सहायता न करें। ठीक है, ये है अनुलेख, सुंदर अनुलेख की। जब ये जो लिखा है इसको सेम टू सेम, जैसे कि अपने श्याम पट्ट पे लिख दिया, श्याम पट्ट पे लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब लिख दिया तो भाई अब इसको आप उतार के और मुझे चेक कराओ, वो है सुंदर अनुलेख, है ना। तो अनुलेख में एक्चुअली बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। और यहाँ पर इसका इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि पहले देखा नहीं होगा कभी, बच्चों को देते हैं लिखने के लिए इंग्लिश में, वो लिख दिया कि अब इसको ये खाली पड़ा है, अब इसमें आप लिखिए, ठीक है ना। वो फिर भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है, दृश्य भी है और श्रव्य भी है। नाटकीकरण 39, में डी है। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। भाषा, जल्द, विषय सामग्री। आंतरिक की बात है ना, जब जल्द कवर को बोलते हैं पुस्तक का, भाषा है, विषय सामग्री है, शैली है, जल्द ये भारी आ जाएगा 40 में, सही है, कवर को बोलते हैं जल्द। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? स्वाध्याय के लिए अवसर, कक्षा शिक्षण में पूर्ति, ए और बी दोनों 41, सही है। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, देख लेते हैं आंसर ही, 42 में सी। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों की 3 भाषाई कौशलों, सुनने, पढ़ने, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। मौखिक परीक्षाओं का सुनने, पढ़ने और बोलने, ठीक है ना। और बच्चे का सीखने का सही क्रम क्या है? SPPL, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 42 में सी है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों की 3 भाषाई कौशलों, सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? 43 डी है, परीक्षण का अनुप्रयोग। 43, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में कौन सा पद नहीं है? रुक, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? कौन सा पद नहीं है? 43 में ये समझ में नहीं आ रही बात यार। निम्नलिखित में उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की पहचान करा, परीक्षण का अनुप्रयोग। 43 में डी है, परीक्षण का अनुप्रयोग। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है। परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण पुनरीक्षण। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? परीक्षण का अनुप्रयोग, परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, है ना, परीक्षण, परीक्षण का पुनरीक्षण। ये नहीं है डी।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। अपन ही बताते हैं। अल्प समयानंतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं। आवश्यक विद्यार्थियों को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास ये हो सकता है। 44 में हाँ ये तो फायदे हैं भाई। अल्प समयानंतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। ये है। डी नहीं है। वस्तुतः रचना जब सामयिक प्रसंग पर आधारित होती है तो लेखक पर एक और तो समय की मांग, आदर्श के आग्रह, रूढ़ हो रहे समकालीन प्रयोगों की ललक और लोकप्रियता के लोभ का दबाव रहता है तो दूसरी ओर रचनात्मकता दबाव रहता है। जितना अधिक वह रचनाधर्मी होगा उतना ही अधिक वह इतर दबावों का प्रतिरोध करते हुए रचेगा। रचना उतनी ही अधिक सफल होगी। इसके अनुसार यहाँ पर एक बात यह भी समझनी चाहिए कि जब रचनाकार विकार को संवेदित करेगा तब यह आवश्यक नहीं रहेगा कि प्रस्तुत रचना केवल उतनी ही और वैसी ही रहे जैसी कि रचने से पूर्व की रूपरेखा में कल्पित की गई थी। कारण यह है कि संवेदित होने की प्रक्रिया में भी उस पर अवचेतन का दबाव भी आएगा। अब यह दबाव उसे कितना और कैसे बदल जाएगा यह जान लिए जाने का कोई समाधान नहीं होता। यह तो रचने के बाद ही जाना जाता है कि क्या रचा गया है। प्राय हर कलाकृति में ऐसे निहितार्थ रहते हैं और इसमें ऐसी व्यंजनाएँ भी होती है जिनके प्रति स्वयं रचनाकार सजग हो भी यह आवश्यक नहीं। यह जो कहा जाता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि रचना वही और उतना ही बोले जितना लेखक ने चाहा है। वह कुछ कम या अधिक भी बोल सकती है और कभी कभार विपरीत भी बोल सकती है। उसका रहस्य यही है कि यानी अपचेतन का दबाव इस श्रेणी की रचनाओं पर भी अपने प्रभाव डालता है। बात तो सही है, अपचेतन का रचना पर भी अपने प्रभाव डालता है। तुलसी जो कहते हैं लिखकर सुधाकर लिखाया काहू, लिखत सुधाकर लिखाया काहू, लिखत सुधाकर लिखाया राहू, वह यही है। राष्ट्रीय फलक की समीक्षा उठाए जाने के बाद भी भीष्म साहनी ने अनजाने ही तमस पंजाब की भीषण ट्रेजेडी बनकर रह गया। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। भीष्म साहनी के अनजाने ही तमस पंजाब की भीष्म ट्रेजेडी बनकर रह गया। विदेशी 45 विदेशी सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर का प्रभा 40 नहीं शशांक है। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है शशांक, ठीक है ना। सुधाकर का पर्यायवाची है शशांक। शशांक जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। बोनस है। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। आवश्यक विलोम शब्द, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द अब आवश्यक का अनावश्यक, अनावश्यक अनावश्यक 48 आवश्यक का अनावश्यक, अनावश्यक गलत है भाई, अन है अन, ठीक है ना, अन है अन। सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है सामयिक, सामयिक 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 के सामयिक सामयिक एक करता हूँ। चल मैं ये 49 में सी
सही है। निहितार्थ शब्द में संधि है। निहितार्थ शब्द में संधि, निहितार्थ में संधि होगी कौन सी? निहितार्थ गुण तो है नहीं है ना? निहि प्लस तार्थ, निहि प्लस तार्थ, तो ये यण भी नहीं है, या तो दीर्घ है या वृद्धि है। निहितार्थ, निहितार्थ, ये दीर्घ और वृद्धि, ये वृद्धि संधि में कंफ्यूज है और बरकरार, ये देखना पड़ेगा। देख, दीर्घ की पहचान ये जो मात्रा आएगी ना, जो है शायद, है ना, यानी कि मात्रा में वृद्धि, तो वो वृद्धि संधि है। जैसे कि ये जो रे मात्रा लग रही है ना वृद्धि में, वही पे है। और ये जो मात्रा है, ये अपन कर रहे हैं ऊपर, ये अब इसमें वृद्धि हो रही है मात्राओं की, ठीक, तो वो है वृद्धि संधि, ये पहचान है। और दीर्घ संधि का मतलब है जैसे कि आ, ओ, है ना, ओ, ऐसे। हाँ, तो यही है। तो ये निहितार्थ की बात है, तो निहितार्थ दीर्घ करते हैं 50 में। सही है भाई, जीत गए। ठीक, दीर्घ संधि, समझ रहा है ना बात? यण का मतलब ये आएगा, गुण का मतलब अगर जो जॉइंट है ना वो विच्छेद करते हैं जब गु, यानी कि ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है, ऊ आएगा, है ना, इसमें आएगा जॉइंट में ऊ आएगा। गुण की पहचान ये है। अया यण की बताई दी, अयादि में ए या ये आएगा, अल और विसर्ग में विसर्ग आएगा, व्यंजन में व्यंजन आएगा, है ना। दीर्घ में ये आएगी मात्रा, जैसे कि निहितार्थ आ आप वगैरह का ये बताए थे। वृद्धि का ये जो मात्रा है ना ये आएगी, यानी कि वृद्धि में ये मात्रा है ना, ये अपन ऊपर कर रहे हैं इसको, तो इसमें मात्रा की वृद्धि होगी ये, तो वृद्धि संधि की पहचान ये है। और देख लेना भाई, है ना। तो दीर्घ संधि निम्नलिखित शब्दों में अव्यय नहीं है। अव्यय, जब पूर्व रचना, 51 में सही है रचना। जब अधिक पूर्व, ये अव्यय हैं, इनको खाई लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये है अव्ययों की विशेषता। अनुसार शब्द में कौन सा समास है? इसमें आएगा अव्ययभाव समास है, भामन, सही है। द्वंद्व तो आ जाएगा ना, माता चाहे पिता चाहे, द्विगु संख्यावाचक। तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से लगुना अधिकरण में पर भी संबोधन है अरे हो। वह शब्द में सर्वनाम है, वह, 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 तो वह फिक्स हो रहा है ना, निश्चयवाचक, निश्चय या निज, यह वह, निश्चय, यार ये तो आएगा नहीं, आई समझ में। संबंधवाचक, वह मेरी माता है, तो वो तो संबंधवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक, वह कुछ लेके गया, अनिश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक, निश्चय और फिक्स, वह, यह, ये आएंगे निज, है ना। और निश्चय में क्या आएगा? मुझे 10 किलो चीनी। देखते हैं, 53 मिनट सी कर रहे हैं भाई, ये बोनस है यार, ठीक है भाई, बोनस। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? जब लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? 54 में डी है, वाहवाचक संज्ञा। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? वाहवाचक संज्ञा है, ठीक है। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, सही है, भाव ही है लोभ माने। फिर इसको देखते हैं, भाषा, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र की भावना को राष्ट्रीय रूप देकर ही संकीर्णता से बचा जा सकता है। क्षेत्र की भावना को राष्ट्रीय रूप देकर ही, सही है। सभी कुछ राष्ट्र का है या राष्ट्र से है, क्योंकि इन सभी घटकों का अस्तित्व राष्ट्र के कारण ही संभव है। राष्ट्र है तो विभिन्न भाषाएं हैं, धर्म है, राज्य है और जातियां हैं। अतः राष्ट्र के हित में हमें स्थानीय समस्याओं को अत्यधिक तूल नहीं देना चाहिए। साहित्य के द्वारा यह कार्य संभव है, क्योंकि साहित्यिक मानवीय मूल्यों तथा मनुष्य का हिमायती है। वह व्यक्ति को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करता। कविता की विभाषा में आदमी होने की तमीज़ है,
तब कविता व साहित्य की अन्य विधाओं द्वारा आदमी को आदमी से जोड़ा जा सकता है। यह कार्य प्रारंभ भी हुआ है, पर इसका व्यापक प्रभाव अभी दिखाई नहीं देता। कला और साहित्य का और अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। सर्वभाव कवि सम्मेलन, संवाद, सेमिनार, चर्चाओं, वार्ताओं के द्वारा समूचे देश में परस्पर सद्भाव और समझ का वातावरण बनना श्रेयस्कर है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म आदि माध्यम यह कार्य कर रहे हैं। इनका असर भी पड़ रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा शीर्षक गीत व्यक्ति को अनुप्रमाणित करता है। राष्ट्र के प्रति हमें सचेत होने के लिए संचेतन। संचेतन बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। संचेतन। संचेतन होने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार के प्रयास यदि सार्वजनिक, सार्वजनिक का शुद्ध रूप है सार्वजनिक, छोटी मात्रा आएगी, सार्वजनिक है ना, सार्वजनिक संस्थाएं, साहित्य संस्थाएं करें तो पूरे राष्ट्र को हम एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। जातीय शब्द का एक वचन होगा। जातियां का जाति सही है। 55 में 55 में सही क्या डी ये सही है। जाति, जब जाति दो आ रही है, जब ये जाति का ये छोटा आएगा ना, छोटी मात्रा जाति। हिमायती शब्द का अर्थ है पक्षपाती। 56 में पक्षपाती। इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? अज्ञात वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। इनका असर भी पड़ रहा है। सामान्य 57 बोनस है भाई, 57। विधा शब्द है, विधा, विधा स्त्रीलिंग कर दो। उभयलिंग 58 में स्त्रीलिंगी है विधा है ना, स्त्रीलिंग, ज़्यादा दिमाग लगा दिया। विधा, निधा, सुधा है ना, स्त्रीलिंग। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा व्यक्तिक, व्यक्तियों। सी है ये तो यार 59 में है ना, व्यक्तियों। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है भाषा है 60 में भी भाषा, भाषा है ना, ये होगी। और क्या हिंदी ग्रामर ये तो होगी। अब आगे चलते हैं। एक और है 30 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के, है ना। ये उर्दू है, आ गया क्या? ये सिंधी है, तो सिंधी ये है, ये भाषा सेकंड हिंदी। ठीक, चल बता भाई इसमें कौन सा आएगा? रीट लेवल 2022 PL2 लैंग्वेज सेकंड सिंधी है ना, पंजाबी और मैथ साइंस। हिंदी मिल नहीं रही है यार, रुक 1 मिनट। बताओ जतरे इसमें आंसर बताओ। आंसर क्या ही बताएंगे इसमें, चलो इसमें आंसर बताओ है ना। हिंदी, हिंदी ये रही सेकंड लैंग्वेज। चलो बता भाई क्या आएगा इसमें, पहले पढ़ते हैं इसको ढंग से है ना। हाथी से हाथी जूझ पड़े, बढ़े गए सवार सवारों से, बढ़ गए सवार सवारों से,
घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। है रुंड गिरे, गज मुंड गिरे, कट कट अपनी पर सुंड गिरे। लड़ते लड़ते अरी झुंड गिरे, भू पे है विकल विकल पितुंड गिरे। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो साक्षात कपाली था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। यह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे? केवल रण का तमाशा, वह मान रक्त का प्यासा। मान, मान का मतलब सम्मान के आकांक्षी। महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे? वह मान रक्त का प्यासा था। मुगल सेनानायक मान सिंह इकसठ। इकसठ इकसठ में सी। हाँ सही है, मुगल सेनानायक मान सिंह के। घोड़े का हवा से पाला पड़ने का आशय है। तेज हवा की वजह से घोड़ा चेतक घोड़ा हवा के प्रबल वेग से समय तेजी से। डी 62 सही है। चेतक घोड़ा हवा के प्रबल वेग से समान तेजी से दौड़ रहा था। निम्न में से किस पंक्ति में नांद सौंदर्य है? नांद सौंदर्य है। देख, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण ने तमाशा था। गिरता ने कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। राणा के प्रताप घोड़े से पड़ गया, बाल का पाला था। ये है शायद ये डी 63 में सही है। देखें, ये लय ताल है जिनकी बात है। नांद सौंदर्य, नांद सौंदर्य। भय रुंड गिरे, गज मुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे। है ना, रुंड गिरे, मुंड गिरे, सुंड गिरे। ये क्या है? नाद, 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 नाद सौंदर्य है। उपयुक्त पद्यांश की भाषा। देसा शब्द प्रधान हिंदी, या आम बोलचाल हिंदी 64। तस्म शब्द प्रधान हिंदी है। तत्सम शब्द प्रधान हिंदी। पद्यांश में मूलतः वर्णित है। पद्यांश में मूलतः वर्णित है। 65 में मातृभूमि की रक्षा, युद्ध कर्म व युद्ध क्षेत्र का दृश्य। मातृभूमि की रक्षा, युद्ध कर्म एवं युद्ध क्षेत्र का दृश्य। शायद आज धूप निकले, वाक्य है। शायद तो संभावनार्थक 66 सही है। कतर व्योत करना मुहावरे का अर्थ है। कतर व्योत काट छाट है, सही है। कर्ता कारक के संबंध में अशत कथन है। कर्ता कारक के संबंध में अशत कथन है। अड़सठ डी है। ये नहीं है, है ना। कर्ता कारक चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह होता है कर्ता कारक के संबंध में। कर्ता ने, सही है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, है ना, से द्वारा। कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म। देख, कर्ता ने, है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, से द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान, है ना, संप्रदान के लिए, है ना, और अपादान से अलग होने के अर्थ में, ऐसे है ये। 68 में डी है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ साधन है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ साधन है। कर्ता कारक के संबंध में सत्य कथन है, ये असत्य है। कर्ता कारक का चिन्ह होता है। क्रिया करने वाले को कारण में कर्ता कारक कहते हैं।
कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में भी होता है। दोबारा देख, कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होता है। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करने वाले को व्याकरण में क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। बताइए कर्ता कारक किसे कहते हैं? नाम से ही पता चला है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। क्रिया करने वाले को व्याकरण में, क्रिया करने वाले को व्याकरण में क्रिया, तो क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है। दोबारा देख, कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होता है। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है। सकर्मक क्रिया के साथ, समझ रहे हैं ना बात को? इससे सकर्मक क्रिया भी हो रही है क्लियर। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है। सकर्मक और अकर्मक, ठीक भाई। अर्धविराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह है अर्ध। ये सी है 69, पहले भी आ चुका है। फिर अर्धविराम है ना, ये अर्धविराम है, ये अल्पविराम है, ठीक है। अर्धविराम, अल्पविराम, ये विस्मय बोधिक है, ये पूर्ण विराम। जीवंती माणी, जीवंती माँ की गीटनी, जीवंती माकड़ी यानी जिंदी माँ की कहानी, कहानी है ना। राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना। ये तो बोनस ही दे दिया इसने, सही है। जीवंती माणी माँ की गीटनी, अत्यधिक कंजूस होना, स्वार्थी होना, बिना सोच विचार के काम करना, अन्याय, बोनस दे दिया भाई इसमें। विनय टीका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। विनय टीका, इसका नामकरण अमेरिका के विनय टीका शहर में, इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वासबर्न ने किया। उपयुक्त सभी कथन सही है। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वासबर्न ने किया। इसका नामकरण अमेरिका के विनय टीका शहर में प्रयोग होने से हुआ। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई। दोबारा देख, विनय टीका शिक्षण पद्धति, इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वासबर्न ने किया। कार्लटन वासबर्न, कार्लटन, ठीक है ना, कार्लटन और वासबर्न है, कार्लटन वासबर्न। विनय टीका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वासबर्न ने किया। कार्लटन, बताइए विनय टीका शिक्षण पद्धति का प्रयोग किसने किया था? कार्लटन कर देंगे, है ना, कार्लटन वासबर्न। विनय टीका शहर में प्रयोग होने से हुआ। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई। बताइए कौन सी शिक्षण पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयोग की गई? ये और ये। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है ध्वनि निर्माण उपागम, वाक्य गठन उपागम, वाक्य पठन उपागम। ये कौन सा करा है यार? वाक्य पठन उपागम, बेहतर। वाक्य गठन उपागम है भाई। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है, ठीक है ना, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है वाक्य गठन उपागम। ये कौन सा है भाई? पता नहीं है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक।
और देख ले। जब देख रुक बताऊं तो को, ये पहले पढ़ा नहीं भाई अपन ने कभी। नहीं पढ़ने को तो पढ़ा है लेकिन जीवंती माँ की गीटनी है ना, ये तो बोनस दे दिया अपन को उसने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बोनस। बिना टीका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन बासवन ने किया। कार्लटन बासवन ने किया। ठीक है। इसका नामकरण अमेरिका के बिना टैक्स शहर में प्रयोग होने से हुआ। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई। ये सही है, ये सही है, ये सही है। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है ये वाक्य गठन उपागम। 72 में सी है भाई। ठीक है। वाक्य गठन उपागम। जेट कॉक विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? जेट कॉक 73 में। ये बोनस है। ठीक है, ये बोनस है। और जैकटॉट। स्वसर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। जब 1 मिनट रुके यार, सही ढब नहीं बैठ रही है ना। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है वाक्य गठन उपागम। वाक्य गठन उपागम संरचनात्मक उपागम की बात है। जैकटॉट है ये, है ना। जैकटॉट हाँ, ये तो पढ़ी है लेकिन ये जेट कॉक नहीं पढ़ी है। वही है जेट कॉक। जेट कॉक विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? 73 में। ये बोनस है। स्वसर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। ये बोलकर किया जाता है, इससे कक्षा का वातावरण स्वर में हो जाता है। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। यह छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए उपयोगी है। चलो अपन ये सी करते हैं। सही है। ये बोलकर किया जाता है, इससे कक्षा का वातावरण स्वर में हो जाता है। ये छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना। विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन कराना। विषय विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन कराना। विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना। सीमित तो ये कोई सही नहीं करेगा। विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन कराना। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना। ठीक, कल्पना शक्ति को विकसित करना, विविधता और शैली विभिन्नता, स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाए? ये तो ग्रामो नहीं सुन लिखवा फोन है। शुद्ध उच्चारण की बात कर रहा है ना। 76 ए और डी सही है। ग्रामोफोन और लिखवाफोन। शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है। ग्रामोफोन और लिखवाफोन। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्न में कौन सी सम्मिलित नहीं है? 77 में डी। कवि दरबार, भाषण, नाटक अभिनय। दोबारा लेते हैं चल। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है?
कवि दरबार साहित्य की बात है ना। भाषण क्रीड़ा विमाम नहीं आना, व्यायाम नहीं आना चाहिए। सड़सठ में सी है। नाटक अभिनय नहीं आएगा, है ना, नाटक अभिनय नहीं आएगा। 77 है भाई, आंसर कहाँ है? 77 में डी सही तो है, गलत बता रहा है यार। कवि दरबार भाषण नाटक ये कुछ न कुछ संबंधित है, लेकिन ये तो अलग ही हो गया ना। और 76 एडी सही है। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है? सी है, रेमर्स वैकियज। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रभाव का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? 78 नहीं है, 78 है इसमें। दोबारा देख, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। रेमर्स वैकियज। किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? 79 सी है। व्यक्तित्व परीक्षण में किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, 79 में सी है। किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण में व्यक्तित्व परीक्षण। और ये रेमर्स वैकियज का है, और ये क्रीड़ा व्यायाम है, ये ग्रामोफोन लिग्वाफोन है, और ये सीमित नहीं करते हैं, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं। और कौन सा है? व्यक्तित्व परीक्षण है ना। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है, पहले निदान करेंगे, है ना, फिर उपचार करेंगे। 80 में सही है। भय की इस वासना का परिहार क्रमश होता चलता है, ज्यों ज्यों नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल, शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया को मानो हटाता चलता है। ज्ञान बल, हृदय बल, शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय को छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य। ये रुक जाए यार। मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुखदान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। इसका चौपकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपये पैसे छीन ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज़ों, झूठे गवाहों
और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दें। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से वे के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, संबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम वृत्ति से उनका अनर्थ कभी नहीं होता। यही छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती है। पर इस युग में दोनों का परीक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान में अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म ये आना चाहिए था ना। छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्शों को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? जब अर्थोन्माद, ए और वे, एल है, ए वे 81 सही है। वे न पवित्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। पो प्लस एत्र 82 नहीं, दो मात्रा नहीं है यार, एक ही मात्रा है। पो प्लस एत्र पवित्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। पो प्लस एत्र अनर्थ शब्द में उपयोग उपसर्ग है। अनर्थ में अनर्थ 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 ये है अन। जब अन कौन सा करें, ये करें, ये करें। अन तर्रासी ये वाड़ा है भाई, ये नहीं है। अन अनर्थ शब्द में उपसर्ग है। अलंत पड़ा, ठीक है ना। तर्रासी में अन। जबरदस्ती शब्द है। देशज 84 विदेशी है। जबरदस्ती विदेशी, ठीक है ना। जबरदस्ती विदेशी। प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रतिष्ठित कहीं करा हुआ मैं 85 में डी, 85 में सी है। इत है। दोबारा देख ले। प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रतिष्ठित इत है, ये नहीं है भैया। प्रतिष्ठित। जबरदस्ती शब्द है विदेशी, जबरदस्ती विदेशी। अनर्थ शब्द में उपसर्ग है, अन है ये वाड़ा। और पवित्र में ये ओ मात्रा है कि नहीं कि ये। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये तो बता दिए ना 85 में। पहले शब्द में क्रिया विशेषण है। पहले है कालवाचक 86 सही है। कालवाचक पहले शब्द में क्रिया विशेषण है कालवाचक। वो शब्द लगकर बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है। दस्तावेजों, बहसों, गवाहों, अर्थोन्माद। ओ दस्तावेजों, बहसों, गवाहों और अर्थोन्माद नहीं है। 87 में सही है। जैसा पहले रहा करता था, वाक्य में काल है। जैसे पहले रहा करता था। जैसे पहले रहा करता था। हेतु मद भूतकाल 88 में।
भूतकाल ही है। आई समझ में? भूतकाल, जैसे पहले रहा करता था, भूतकाल। निम्न के समय सभी शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग। बात, बल, लक्ष्य, बाधा, दुख, देश, शासन, या फिर बात न बात, और ये तो नहीं है दोनों तो। बात, बल, बात, 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 मैंने बात कही। बात पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बात। दुख, दुख, देश और शासन। नवासी, नवासी में डी है। जैसा पहले रहा करता था, बैक में काल है। था, पहले को भूल जा भाई। था तो भूतकाल। अगर ये ऐसे आता कि राम पढ़ता तो पास हो जाता, तो आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक भाई। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द पुल्लिंग है? जब पुल्लिंग का ये यही बता रहे थे अपनों ने। दुख, देश, शासन। देखते हैं। नवासी, नवासी, नवासी में डी सही है। बात नहीं है भाई। अने बल है, लक्ष्य है, बात नहीं है। बात है पुल्लिंग की। दुख, देश, शासन। उसका चोपकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। बैक में प्रयुक्त बहुत शब्द है। उसका चोपकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। बैक में प्रयुक्त बहुत शब्द है। उसका चोपकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। बहुत शब्द है। निश्चित, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। 90 बोनस है। ठीक, तो ये व्याकरण के और शिक्षण अभिरुचि के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। साइंस का पढ़ेंगे वो ना, साइंस का। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।